राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 18 नवंबर, दिन है मंगलवार और आज है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। और आज चतुर्दशी तिथि सुबह 7:13 से प्रारंभ होगी, जिसका समापन होगा बुधवार को सुबह 9:43 पर। चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है और आज मासिक शिवरात्रि के साथ साथ बहुत सारे शुभ संयोग भी बन रहे हैं, लेकिन आज भद्राकाल भी रहने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं शुभ मुहूर्तों के बारे में और भद्राकाल के समय के बारे में। आज ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:11 से 5:59 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:46 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:37 पर। आज स्वाति नक्षत्र पूरा दिन रहेगा। आयुष्मान योग सुबह 8:09 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:33 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। चतुर्दशी के व्रत में निशीता काल मुहूर्त में पूजा की जाती है, तो आज रात 11:40 से देर रात 12:33 तक निशीता काल मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा आज भद्रा काल प्रारंभ हो जाएगा सुबह 7:12 से और भद्रा की समाप्ति होगी रात 8:27 पर। भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में रहेगा और पाताल लोक में रहने वाली भद्रा का पृथ्वी लोक के शुभ कार्यों पर अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भद्रा का विचार करते ही हैं, चाहे भद्रा का वास किसी भी लोक में क्यों ना हो। आइए आज सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 13वां अध्याय। उससे पहले हम सभी सुनेंगे सीता नितनेम की कहानी और माँ अन्नपूर्णा की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं।
बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का एकमात्र कारण थी और यही दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की ये बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी करना नहीं आता, मैं तो केवल आपके ही भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक लगातार भूखा प्यासा बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? बस इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मण ने कहा, अरे धनंजय, तू तो अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे हर समय अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया, जाकर पत्नी से सारी बात कही। तब वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है और वे स्वयं ही खुलासा भी करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। पत्नी के कहे अनुसार धनंजय फिर पहले दिन की तरह ही जाकर पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। अब धनंजय अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक लगातार वह चलता रहा। वहां उसे
चांदी से चमकते वन की शोभा देखने मिली, सुंदर सरोवर देखने मिला। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाई बैठी थी। एक अप्सरा कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वहां उसे वही शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने तब उनके पास जाकर धीरे से पूछा, हे देवियों, आप ये सब क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। व्रत करने से क्या होता है और क्या ये व्रत किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। धनंजय के कहने पर वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन व्रत करने के लिए 21 गांठ वाला सूत लेना। 21 दिन यदि ना कर पाए तो 1 दिन का ही उपवास करें और ये भी ना करें तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी यानी ग्वार पाठ को वृक्ष के सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में अन्न मत डालना। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। अप्सराओं के द्वारा विधि बताने पर धनंजय बोला, फिर बताइए इस व्रत के करने से क्या होगा? तब वे कहने लगी, इसके करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं, बांझन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है और जो जिस कामना से व्रत को करता है माँ उसकी वह हर कामना पूर्ण करती है। धनंजय कहने लगा, बहनों, मेरे घर में भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले ले। तब धनंजय ने उन अप्सराओं से सूत लेकर व्रत को किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार जाने कितनी ही सीढ़ियां वह उतरता गया। तब अंदर जाकर उसने क्या देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। देवी उसके मन का दुख जान गई। धनंजय हाथ जोड़कर कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको मैं अपनी दशा भला क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानती हैं। तब माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा संसार तुम्हारा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी पढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो फिर इस कमाई को कौन भोगेगा? सुलक्षणा से तो कोई संतान हुई नहीं, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौतन का दुख झेलना पड़ा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि इस व्रत के प्रभाव से ही हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं थी। वो तो धनंजय के वापस घर लौटने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में केवल 3 दिन बाकी थे कि तभी नई बहू को खबर मिल गई। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ धमकी
और उसने वहां भगदड़ मचा दी और वह मारे क्रोध के धनंजय को अपने साथ लिवा ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। वह गहरी नींद सो गया और ठीक उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। इधर माता क्रोधित हुई और उधर उसके घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण जरूर करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें वह मां अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में करुण क्रंदन करने लगा, विलाप करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र का वरदान दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार वह घर को आया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। अब तो गांव में जिसकी कोई भी कामना होती वही मनौती मांगने लगता और इस तरह सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। इस तरह उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ हुआ और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन भी दिया गया। धनंजय पत्नी और पुत्र सहित वहां सुख से रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब कुछ लुट गया और वे भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा और उनके आने पर उन्हें अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। सभी प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, एक समय की बात है, माधव श्री कृष्ण अन्य बालकों और हलधर के साथ खा पीकर खेलने के लिए श्री वन में गए। वहां मधुसूदन ने नाना प्रकार की बालोचित क्रीड़ाएं की। जिस तरह से छोटे बच्चे खेलते कूदते हैं, इस तरह से खेल कूद समाप्त करके गोप बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वहां वन में स्वादिष्ट जल पीकर वे महाबली श्री कृष्ण उस स्थान से गोधन सहित मधुवन में गए। उस वन में एक बलवान और भयंकर दैत्य था, जिसकी आकृति और मुख बड़े विकराल थे। उसका रंग सफेद था। वह पर्वताकार दैत्य बगुले के आकार में दिखाई देता था। उसने देखा कि गोष्ठ में गौओं का समुदाय है और ग्वाल बालों के साथ केशव और बलराम भी हैं। फिर तो जैसे अगस्त ने वातापी को अपने पेट में ग्रहण कर लिया था, अपने उदर में डाल लिया था, उसी प्रकार वह दैत्य वहां सभी को लीलापूर्वक लील गया। श्री हरि बकासुर के ग्रास बन गए हैं, ये सब देखकर सभी देवता भय से कांप उठे। वे दुखी होकर हाहाकार करने लगे और हाथों में शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। इंद्र ने दधीची मुनि की हड्डियों का बना हुआ वज्र चलाया, किंतु उसके प्रहार से बकासुर मर नहीं सका, केवल उसकी एक पंख जल गई। चंद्रमा ने हिमपात किया, किंतु उससे उस दानव को केवल सर्दी के कष्ट का ही अनुभव हुआ, उससे भी कुछ नहीं हुआ। सूर्यपुत्र यम ने उस पर यमदंड मारा, जिससे वह कुंठित हो गया, हिल डुल नहीं सका। वायु ने वायव्यास्त्र चलाया, उससे वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया, लेकिन फिर भी उसका वध नहीं हो पाया। वरुण ने शिलाओं की अर्थात पत्थरों की वर्षा की, उससे उसको बहुत पीड़ा तो हुई। अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र चलाकर उसकी सभी पंखें जला दी। कुबेर के अर्धचंद्र से उसके पैर कट गए। ईशान के सूल से वह असुर मूर्छित हो गया। ये देखकर ऋषि और मुनि भयभीत होकर
श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो उठे। उन परमेश्वर ने बाहर और भीतर से दैत्य के सारे अंगों में अग्नि उत्पन्न कर दी। उन सबका वमन करके फिर उस दानव ने प्राण त्याग कर दिया। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गौवों के साथ अत्यंत मनोहर केली कदम्ब कानन में जा पहुंचे। उसी समय वहां वृष रूपधारी प्रलंब नामक असुर आ पहुंचा, जो बड़ा बलवान, महान, धूर्त और पर्वत के समान ही विशालकाय था। उसने दोनों सींगों से श्री कृष्ण को उठाकर वहां घुमाना आरंभ कर दिया। ये देखकर सभी ग्वाल बाल इधर उधर भागने और रोने लगे, परंतु बलवान बलराम जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा भाई तो साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने बालकों को समझाया और कहा, अरे भय किस बात का है। इधर मधुसूदन ने स्वयं उसके दोनों सींग पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर धरती पर पटक कर मार दिया। दैत्यराज प्रलंब पृथ्वी पर गिरकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। ये देखकर सभी गोप बालक हंसने, नाचने और खुशी से गीत गाने लगे। प्रलंबासुर का वध करके बलराम सहित परमेश्वर श्री कृष्ण शीघ्र ही गौचारण के कार्य में लग गए। वे गौवें चराते हुए भांडीर वन के पास जा पहुंचे। उस समय माधव को जाते देख बलवान दैत्यराज केशी ने अपनी टाप से धरती को खोदते हुए शीघ्र ही उनको घेर लिया। उसने श्री कृष्ण को मस्तक पर चढ़ाकर संतुष्ट होकर आकाश में 100 योजन तक उन्हें उछाल उछाल कर घुमाया, ताकि वो मर सके, और अंत में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस पापी ने श्री कृष्ण के हाथों को दांत से पकड़ लिया और क्रोधपूर्वक चबाना आरंभ कर दिया, परंतु श्री कृष्ण के अंग तो वज्र के समान कठोर थे। उनके अंग को चबाते हुए ही दैत्य के सारे दांत टूट गए। श्री कृष्ण के तेज से दग्ध होकर उसने धरती पर गिरकर प्राणों का परित्याग कर दिया। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी और वहां फूलों की वर्षा आरंभ हो गई। इसी बीच में दिव्य रूपधारी पार्षद विमान पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। उन सब की 2 भुजाएं थी। वे पीतांबरधारी, किरीट और कुंडल से अलंकृत और वनमाला से सुशोभित थे। उन्होंने विनोद के लिए हाथ में मुरली धारण कर रखी थी। उनके पैरों में मंजीर की मधुर ध्वनि हो रही थी। उन पार्षदों के सभी अंग चंदन से चर्चित थे। वे गोप वेश धारण किए हुए बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मंद हंसी की छटा छा रही थी। वे श्री कृष्ण भक्तों पर कृपा करने के लिए बड़े व्याकुल जान पड़ते थे। रत्नों के सारतत्व से निर्मित दीप्तशाली दिव्य रथ पर विराजमान होकर वे भांडीर वन में उस स्थान पर आए जहां श्री कृष्ण विराजमान थे। उसी समय दिव्य अस्त्र पहने और रत्नमय अलंकारों से विभूषित हुए 3 पुरुष वहां पर आए, जो श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए उसी विमान से उत्तम गोलोक को चल दिए। वे तीनों पहले के वैष्णव पुरुष थे, जो देह त्याग कर दानवी योनि को प्राप्त हुए थे, और वे ही इस समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्षद हो गए थे। देवर्षि नारद ने पूछा, हे महाभाग, वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे जो दैत्य रूप हो गए थे? इस बात को भी बताइए। ये कैसी परम अद्भुत बात सुनने को मिली है। तब भगवान नारायण बोले, हे ब्राह्मण सुनो, मैं इसका प्राचीन इतिहास बता रहा हूं। मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर साक्षात महेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। श्री हरि के गुण कीर्तन के प्रसंग में भगवान शंकर ने ये कथा कही थी। गंधमादन पर्वत पर एक बार गंधर्वराज गंधर्वाह रहा करते थे। वे श्रीहरि की सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। मुने उनके 4 पुत्र हुए, जो गंधर्वों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन किया करते थे। वे सबके सब दुर्वासा जी के शिष्य थे और श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहा करते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर ही श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद ही जल पिया करते थे। उन 4 के नाम इस प्रकार हैं, वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और सुपार्श्व। वे 4 श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के बाद उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उन 4 में जो सबसे बड़ा वसुदेव था, वह दुर्वासा से योग्य शिक्षा पाकर
योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया था, लेकिन उसने विवाह नहीं किया। वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर तत्काल देह त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद हो गया। एक दिन वे तीनों भाई चित्र सरोवर के तट पर गए। वे सूर्योदय काल में श्री कृष्ण की पूजा के लिए कमल लेना चाहते थे। हे मुने, कमलों को इकट्ठा करते हुए ले जाते समय उन वैष्णवों को जब भगवान शंकर के सेवकों ने देखा, तब वे सब उन्हें बांधकर अपने साथ ले गए। शंकर जी के सेवक शरीर से बलिष्ठ थे, इसलिए उन दुर्बल वैष्णवों को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास वो ले गए। भगवान शंकर को देखकर उन सब वैष्णवों ने धरती पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर शीघ्र ही उनसे वार्तालाप किया। उस समय उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट खेल रही थी और वे उन भक्तजनों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। भगवान शिव ने पूछा, पार्वती के सरोवर में प्रवेश करके कमल लेने वाले तुम लोग कौन हो? पार्वती के व्रत की पूर्ति के लिए 1,00,000 यक्ष उस सरोवर की रक्षा करते हैं। पार्वती पति विषयक सौभाग्य की वृद्धि के लिए जब त्रैमासिक व्रत आरंभ करती हैं, तब वे लगातार 3 महीने तक श्री हरि को भक्ति भाव से प्रतिदिन 1,000,000 कमल अर्पित करती हैं। भगवान शिव का ये वचन सुनकर अब तो वे तीनों वैष्णव भयभीत होकर श्रद्धा और भक्ति से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर बोले। गंधर्वों ने कहा, हे प्रभु, हम लोग गंधर्वराज गंधवाह के पुत्र गंधर्वों में श्रेष्ठ हैं। महेश्वर, हम लोग प्रतिदिन श्रीहरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। हे नाथ, हम ये नहीं जानते थे कि पार्वती जी के द्वारा इस सरोवर की रक्षा की जाती है। आप ये सारे कमल ले लीजिए और अपने व्रत को सफल बनाइए। महादेव, हम आज कमल नहीं चढ़ाएंगे और जल भी नहीं पिएंगे। हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिए। जिनके चरण कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं, आज साक्षात उन्हीं को कमल अर्पित करके हम सब के सब पवित्र हो गए। प्रभु, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। उनके लिए कहाँ देह और कहाँ रूप। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही भगवान शरीर धारण करते हैं। रूप भेद माया से ही प्रतीत होता है। प्रभु, आप ये कमल ले लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। हे अच्युत, हमारा हृदय जिसके ध्यान से परिपूर्ण है, आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। जिसकी 2 भुजाएं हैं, कमनीय किशोर अवस्था है, श्याम सुंदर रूप है, हाथ में विनोद की साधन भूता मुरली है, जो पीतांबरधारी है, जिसके 1 मुख और 2 नेत्र हैं, वे चंदन और अगुरु से चर्चित हैं, जिसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है, जो रत्नमय अलंकारों से विभूषित है, जिसका वक्ष स्थल मणिराज कौस्तुभ की कांति से अत्यंत उज्जवल दिखाई देता है, जिसकी चूड़ा में मोर का पंख लगा रहता है, जो मालती की माला से विभूषित है, पारिजात के फूलों के हारों से अलंकृत है, करोड़ों कंदर्पों के लावण्य का मनोहर लीलाधाम है। समूह की समूह गोपियां मंद मुस्कान और बाकी चितवन से जिसकी ओर देखा करती हैं, जो नूतन यौवन से संपन्न तथा राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान है। ब्रह्मादि जिसकी स्तुति करते हैं,